ये जो फोटोज इमेजेस आपको नजर आ रही हैं ये अबू धाबी की इमेजेस है, जहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि ड्रोन्स के थ्रू हाउदी रेबल्स ने यूएई के ऊपर एक अटैक सा करवाया है। यहां पे अबू धाबी के एयरपोर्ट पे भी कुछ आग लगी हुई है और उसके साथ साथ 3 ट्रांसपोर्ट टैंकर्स जिसमें तेल स्टोर्ड था वहां पे आग लगी हुई है और कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक पीसेस भी नजर आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये ड्रोन के पीसेस हैं। जो हाउदी रेबल्स है यहां पे ओपनली उन्होंने यूएई के अगेंस्ट एक्शन लेने की बात की है। यूएई सरकार की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल रिस्पांस इस पर्टिकुलर अटैक को लेके यहां पे नहीं आया है। अटैक कंडक्ट कैसे हो सकता है ये थोड़ा अलग चीज है। अगर देखो तो देखिए 3-4 न्यूज़ेस यहां पे आपको साथ साथ समझनी पड़ेंगी। यमन के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा है और इस सिविल वॉर में 3-4 प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो ईरान इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, यूएई इन्वॉल्व है। जो पूरा का पूरा गल्फ का इलाका है, वेस्ट एशिया का इलाका है, यहां पे 2 ग्रुप्स बटे हुए हैं और वो 2 ग्रुप्स सेक्ट के आधार पर बटे हुए हैं। इस्लाम धर्म के अंदर शिया सुन्नी विवाद के बारे में आपने सुना होगा। ईरान के अंदर ज्यादातर जो फॉलोअर्स है, जो इनकी रूलिंग क्लास है, वो शिया सेक्ट को फॉलो करती है। सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे 2 देश हैं, ये सुन्नी सेक्ट को फॉलो करते हैं और बहुत सारे शिया सेक्ट्स को बैक एंड से सपोर्ट देता है ईरान। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो हिजबुल्लाह नाम का आपने ग्रुप सुना होगा लेबनान के अंदर। उसके साथ साथ यमन के अंदर ये जो शिया डोमिनेटेड इलाका है, यहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जिसको आप बोलते हो हाउदी रेबल्स, ये बहुत एक्टिव है और ऐसा बोला जाता है कि इन हाउदी रेबल्स को ईरान का सपोर्ट है। तो कुल मिला के एक जियोपॉलिटिकल गेम सा चल रहा है आपका गल्फ और वेस्ट एशिया के रीजन में। इस जियोपॉलिटिकल गेम को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि नक्शे को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपको सऊदी अरेबिया के साउथ में यमन की राजधानी सना यहां नजर आ रही है। इसके ईस्ट में ओमान और यहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नजर आ रहा है, जिसकी एक बिल्कुल ग्लिटरिंग सिटी दुबई, बहुत सारे लोग दुबई घूमने जाते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इंडियन अगर पहला कोई सस्ता ट्रिप मारेगा फॉरेन का तो दुबई मारता है। और यहाँ पे है अबू धाबी। दुबई अबू धाबी इसलिए भी न्यूज रहे हैं क्योंकि अक्सर कर इंडिया के स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स यहाँ पे होस्ट किए जाते हैं। तो यूएई की ये जो कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ पे ड्रोन अटैक्स हुए हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपके दिमाग में ये आएगी कि ये ड्रोन अटैक्स हुए कहां से। चूंकि यमन में अगर आप उस इलाके की बात करो जहां पे ये हाउदी रेबल्स डोमिनेट करते हैं, अगर आप नक्शे को ध्यान से देखो तो ये जो पर्टिकुलर इलाका दिख रहा है ना लाल रंग के डॉट के अंदर, ये पूरा का पूरा इलाका, इस पूरे के पूरे इलाके में एक बहुत बड़ी शिया आबादी रहती है और इसको सपोर्ट करता है बैक एंड से ईरान। इनको बोला जाता है हाउदी रेबल्स। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यमन के सिविल वॉर को समझना इतना आसान नहीं है। यमन का सिविल वॉर बहुत पुराना है और इस सिविल वॉर के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। शिया पॉपुलेशन है, सुन्नी पॉपुलेशन है, कुछ ट्राइबल बेसिस पे आधारित आप कह लो रेबल ग्रुप्स हैं, फिर यहां पे यूएई इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है। मेनली जब आप यमन के सिविल वॉर की बात करोगे तो 2 प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। एक तरफ आपको नजर आएगा सऊदी अरेबिया और दूसरी तरफ आपको नजर आएगा हाउदी रेबल्स। लेकिन केवल ये 2 प्लेयर्स नहीं है इस पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट में, बहुत सारे यार प्लेयर्स हैं। यमन सिविल वॉर के ऊपर मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना रखी। यमन सिविल वॉर मेरे नाम के साथ हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन इस पूरे के पूरे क्वैगमायर में यूएई भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर आप देखें तो अच्छा एक और बात बता दूं, अलकायदा का भी प्रेजेंस है। जो डॉटेड स्ट्रिप्स दिख रही ना आपको, ये वो जगह है जहां पे यमन के अंदर अलकायदा एक्टिव है। यमन के अंदर एक बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। सऊदी अरेबिया के ऊपर ये जो यमन है वो मिसाइल अटैक करता है। यूएई के ऊपर बहुत लिमिटेड मिसाइल अटैक्स किए हैं यमन ने। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर ज्यादा लोगों की जान नहीं आती है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने रिस्पेक्टिवली अपने साइड पे जो इलाके हैं ना, इनकी काफी तगड़ी फेंसिंग कर रखी है। लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जब यमन के अंदर अटैक होता है, यमन में बहुत जानें जाती हैं, लाखों की तादाद में लोग यमन के अंदर मर चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर ये जो ड्रोन है वो घुस के सऊदी अरेबिया की सिटी के ऊपर पहुंच गया और वहां पे जाके अटैक कर दिया, तो ये ड्रोन उड़ा कहां से? अभी इस बारे में देखिए किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यमन में हाउदीज के इलाके से वो ड्रोन उड़े और पूरा या तो ओमान के थ्रू होता हुआ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंचेगा, या फिर वो सऊदी अरेबिया के लैंड के थ्रू होता हुआ पहुंचेगा, या फिर गल्फ ऑफ एडन ओशन के थ्रू पहुंचेगा। तो ड्रोन इस लंबी रेंजेस के अरेंज कर पाना यमन के लिए, वो भी सऊदी अरेबिया की टेरिटरी से उड़ता हुआ यो यूएई के अबू धाबी सिटी में पहुंचे और वहां पे जाके बॉम्बिंग करे, इस बात के चांसेस थोड़े कम है। तो ये हो सकता है कि आसपास के किसी जगह से हाउदी रेबल्स ने ईरान की मदद से इस प्रकार का ड्रोन अटैक कंडक्ट करवाया। जो कि ये देखिए,
जैसे ही यूएई से आप पर्सनल गल्फ क्रॉस करोगे तो आप ईरान में एंट्री मार जाओगे। तो हो सकता है ये ड्रोन ईरान से ओरिजिनेट हुआ हो सकता है ये ड्रोन इराक से ओरिजिनेट हुआ हो, पर्शियन गल्फ में एंट्री मार गया हो और फिर अनऑब्स्ट्रक्टेड वो यूएई में पहुंच गया हो। तो अभी के लिए इस बात पे कोई भी हमें गारंटी नहीं है कि एक्चुअली में ड्रोन उड़ा कहां से, ठीक है ना। तो उसके लिए अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन चलेगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा, बट डेफिनेटली यहां पे ड्रोन अटैक तो कंडक्ट हुआ है। 99% चांसेस ये हैं कि ये येमेन से शुरू हुआ। येमेन में जो हौदी रेबल्स है उसने इस ड्रोन को उड़ा के यहां पे अटैक करवाया। और कुछ दिन पहले एक न्यूज में निकल के आई थी कि यूएई के एक शिप को हौदी रेबल्स ने कैप्चर कर लिया। अब ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, या कह लीजिए कि इस पूरे के पूरे सिविल वॉर में, कि ओवरऑल यूएई के अगेंस्ट हो गया येमेन। वैसे तो मैं आपको बता दूं, येमेन के सिविल वॉर में हौदी रेबल्स के अगेंस्ट एक पूरा कॉलिशन बना था जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई शुरुआत में एक दूसरे के साथ थे, लेकिन बाद में 2019 के लगभग ओवरऑल आउटराइट आप कह लो अटैक्स यूएई ने बंद करवा दिए थे हौदी रेबल्स के अगेंस्ट। लेकिन रिसेंटली यूएई फिर से एक्टिव हुआ है। अगर आप कुछ प्रोविंसेस देखें, जैसे यहां पे आपको येमेन की शाबवा प्रोविंस नजर आ रही है, यहां पे मारिब प्रोविंस नजर आ रही है आपको येमेन की। मारिब और शाबवा प्रोविंस में बहुत हद तक हौदी रेबल्स ने अपना कब्जा कर लिया था, और एनर्जी रिच प्रोविंसेस है तो यहां से हौदी रेबल्स को पैसे भी आते थे। लेकिन यूएई के इंटरवेंशन के चलते रेबल्स मतलब हौदी रेबल्स की बात हो रही है। मैं फिर से आपको यहां पे बता दूं, येमेन की क्राइसिस के अंदर रेबल के नाम पे केवल हौदी रेबल नहीं है। आप येमेन क्राइसिस को इतना आसान मत समझिए कि केवल हौदी रेबल है और सऊदी अरेबिया है और यूएई है, नहीं। यहां पे और भी इंडिविजुअल बेसिस पे ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स को यूएई बैकएंड से सपोर्ट देता है। तो रिसेंटली दो प्रोविंस, एक तो शाबवा प्रोविंस और दूसरी मारिब प्रोविंस, इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस था हौदीज का, इस इन्फ्लुएंस को खत्म करवाया है यूएई ने। और इसके चलते आप देखोगे कि रिसेंटली यूएई ने स्पॉन्सर किया है हौदी के अगेंस्ट वाले रेबल ग्रुप्स को, और हौदी के हाथ से मारिब और शाबवा प्रोविंस अभी के लिए निकल गई है। ये जो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल गेम है, ये सिर्फ येमेन में बेस्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप आसपास के इलाके को देखो तो इराक में भी एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, येमेन में भी एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर हो रहा है। थोड़ा आप ऊपर चले जाओगे, यहां मैप में नजर नहीं आ रहा, सीरिया में भी एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर हो रहा है। ईरान, देखिए दो मेन ग्रुपिंग्स है, एक तरफ है सऊदी अरेबिया और दूसरी तरफ है ईरान। सऊदी अरेबिया के खेमे में आता है यूएई, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ईरान को साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। और यहां पे सुन्नी वर्सेस शिया वाला विवाद भी आ जाता है, और अक्सर कर यहां पे ईरान के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ईरान मिलिटेंट ग्रुप्स को, खासकर शिया मिलिटेंट ग्रुप्स को बैकएंड से सपोर्ट देता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि हौदी रेबल्स इतने लंबे समय से हिजबुल्लाह, हमास जैसे ग्रुप यहां पे प्रोलिफरेट कर पा रहे हैं ईरान के सपोर्ट के चलते। बहरहाल ये जो रीसेंट अटैक हुआ है यूएई के अंदर, मैं आपको बता दूं कि देखिए यूएई के अंदर ज्यादा अटैक नहीं है, मेनली जो हौदी रेबल्स अटैक करवाते हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर करवाते हैं, क्योंकि यूएई के ऊपर स्ट्राइक करवा पाना लॉजिस्टिकली भी मुश्किल है और यूएई बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। अगर आप सऊदी अरेबिया कंपैरिजन में देखो तो येमेन में यूएई का इंटरफेरेंस डायरेक्टली हौदीज के अगेंस्ट उतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी है। और अभी जो ड्रोन अटैक हुआ है ना यूएई के अबू धाबी में, वहां पे जिन 3 लोगों की जानें गई उसमें 2 इंडियंस हैं और 1 पाकिस्तानी है। अगर येमेन वॉर के बारे में और जानना चाहते हैं तो येमेन वॉर मेरे नाम के साथ हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये पहली वीडियो मिल जाएगी, येमेन सिविल वॉर एंड इट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री एक्सप्लेन, क्यों सऊदी अरेबिया और हौदीज आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ये डिटेल में आपको चीजों की जानकारी दे देगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस प्रकार के जो अटैक्स हैं आप कह लीजिए ऑर्गेनाइज्ड बाय हौदीज, ये आगे भी आपको सुनने में आते रहेंगे। सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट तो सुनने में आते ही रहते थे, बाइडेन ने तो इनफैक्ट सऊदी अरेबिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, इनको हथियार वगैरह बेचने बंद कर दिए थे, ये ओवरऑल येमेन सिविल वॉर के चलते। लेकिन इस पूरे के पूरे इवेंट के जो रूट्स हैं वो बहुत अलग है। यहां पे जियोपॉलिटिकल गेम सा चल रहा है, सामने सामने आपको हौदी रेबल्स नजर आ रहे हैं, बट बैक एंड में जो लड़ाई है वो सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान की, और बहुत हद तक यूएई सऊदी अरेबिया के साथ अलाइंड है। तो आगे आने वाले बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई कंटिन्यू ही रहने वाली है, क्योंकि देखिए येमेन जैसी कंट्रीज की जो सोसाइटी है वो इंटरनली बहुत फ्रैक्शियस है, इंटरनली बहुत बटी हुई है। तो इंटरनली वो आपस में मिलके एक दूसरे के साथ सरकार बना ले, ये काफी मुश्किल है। या तो भाई सूडान जैसा काम कर दो कि साउथ सूडान अलग कर दिया, सूडान अलग कर दिया, 2 अलग कंट्रीज बात ली, सब अपने अपने इलाके में रह रहे हैं, बट ऐसा भी अभी के लिए येमेन में नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के क्राइसिस
इज ऑनगोइंग, और इस ऑनगोइंग क्राइसिस में आगे और बहुत से इवेंट्स अनफोल्ड होंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।